हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल और सभी बच्चों को। और आज जैसा कि प्रॉमिस किया था, आज चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। तो फटाफट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपका हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। सबसे पहले वर्ड आता है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होता क्या है आपका? तो पॉलिनोमियल बोलता है कि ये जो है ना, कॉम्बिनेशन होता है आपका वेरिएबल्स का, दूसरा कांस्टेंट का। कांस्टेंट का मतलब हो गया नंबर्स, वेरिएबल का मतलब हो गया ए से लेकर के जेड तक, और आपके इसमें होते हैं सारे, ये सारी चीजें इसमें होंगी। ठीक है, और भी कुछ चीजें होंगा, जैसे कि इसमें आपका पावर, इसमें पावर भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, पावर भी इंक्लूडेड होता है आपका पॉलिनोमियल में। तो ये सारी चीजें आती हैं। जैसे मैं एक छोटा एक एग्जांपल लिखूं, जैसे मैं लिखूं 2x + 1, तो ये कोई बताएगा मुझे कौन सा है पॉलिनोमियल है? यस। बताइए। लीनियर? यस सर। लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? इसके पीछे कारण क्या है? पावर 1 है। पावर किसका 1 है? एक्स का। इसका मतलब है हमें किस पे डील करना है हमेशा पॉलिनोमियल में? वेरिएबल्स। यानी हमें हमेशा वेरिएबल्स की वैल्यू देखनी है। तो वेरिएबल्स का क्या देखेंगे हम? क्या देखेंगे वेरिएबल्स का? पावर। तो ये बात हमेशा दिमाग में याद रखिए। तो वेरिएबल्स का आप हमेशा पावर देखेंगे। अगर वेरिएबल्स के पावर 1 है तो वो लीनियर है। अगर यही आपका मान लीजिए जैसे ये कुछ लिखा हुआ हो, ये हो, तो क्या है ये? क्वाड्रेटिक। क्यों भाई ये क्वाड्रेटिक है? इसकी पावर 2 है। क्वाड्रेटिक, इसकी पावर क्या है? 2। पावर को डिग्री भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सो इसे कंफ्यूज मत होइएगा। अब तीसरा अगर बात आए तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए, हाँ, 2x³ + 3x + 9, जैसे इस टाइप का कुछ लिखा हुआ हो, तो ये क्या होगा? क्यूबिक। ठीक है, लेकिन इस बार के एनसीईआरटी में, मतलब पिछली बार भी एनसीईआरटी ने सिलेबस में इसमें कट कर दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपके। ठीक है, लेकिन मैं उस पर छोटा सा एक डिस्कशन जरूर करूंगा। ठीक है, सबके लिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है उसमें। जैसे आप क्वाड्रेटिक का करेंगे डिस्कशन, वैसे ही क्यूबिक का भी डिस्कशन होता है। ठीक है, तो क्यूबिक में इसका पावर 3। ठीक है, ये सारी चीजें आती है। और 4 होगा तो बाय क्वाड्रेटिक, 4 होगा तो बाय क्वाड्रेटिक। और उसके बाद जितने सारे आते हैं तो उनके लिए अलग अलग नेम है, तो लेकिन पॉलिनोमियल सबको बोला जाता है। यानी पॉलिनोमियल जो है ना, पूरी होल कम्युनिटी को इंडिकेट करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, अब जरा इसी चीज को अब देखिए कि हम इस मतलब चैप्टर में क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जिसे नोट करना है वो फटाफट नोट कर सकता है इसको। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जरा इस पॉलिनोमियल में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। हम इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे जीरोस। ठीक है, जीरोस पहला। दूसरा, इसमें आपको सम ऑफ जीरो मिलेगा, ये सम ऑफ जीरोस क्या होता है। और तीसरा मिलेगा आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और चौथा क्वेश्चन मिलेगा कि हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, आपको जीरोस की वैल्यू दी हुई हो और हमें इक्वेशन बनाना, तो सबसे पहले हमें इस जीरो को समझना पड़ेगा कि ये जीरो एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो हम इस जीरो को समझते हैं कि ये जीरो एक्चुअली में है क्या। तो ये वर्ड जो जीरो इस्तेमाल किया गया है, जीरोस क्या है? जैसे कि सपोज करिए मैं एक क्वेश्चन लूं, 2x² + 2x + 1। ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का मैंने क्वेश्चन लिखा, तो हमें क्या कहता है कि इसका जीरोस निकालो। तो वर्ड जीरोस का यहाँ पे मतलब होता है कि इसकी x की वैल्यू कितनी कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी। अब ये x की वैल्यू डिपेंड करता है उस इक्वेशन के ऊपर। तो इस इक्वेशन को देखा आपने, तो आप बता सकता है कोई कितनी वैल्यू आएगी इसकी? एनीवन? 2। कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू 2 ही है? 3 क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि इसकी पावर 2 है। यानी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 2, तो उसकी जो जीरोस आएंगी वो 2 आएंगी। अगर 3 है तो 3 जीरोस आएंगे, 4 है तो 4 जीरो। इसका मतलब है यहाँ पे x की वैल्यूज, अब x है क्या?
व्हाट जीरो से कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर मान लो आपने क्लास 9th में एक चीज ध्यान दिया होगा, ऐसे लिखा हुआ होता है पी एक्स इक्वल टू जीरो। अगर कोई क्वेश्चन होता था जैसे मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और कहा जाता था कि इसमें ना x की वैल्यू पुट कर दीजिए, अगर आंसर जीरो आ गया तो वो आपका क्या है, मतलब उसकी वैल्यू है, तो यानी उसकी जीरोज है। तो कहता यही है कि अगर पॉलिनोमियल x, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ x, अगर उसमें हम जो भी वैल्यू डालें, मतलब इसके अंदर वैल्यू डालें और उसका आंसर जीरो आए, तो वही होता है जीरोस पॉलिनोमियल। तो सेम यहां भी वही चीज है। जीरोस का यहां क्या मतलब हुआ कि वो वैल्यू जो उसके डालते ही इस पूरे इक्वेशन की रूपरेखा बदल जाएगी, यानी रूपरेखा बदल कर क्या बन जाएगा, क्लियर है बात। चलिए अब एक कोई सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, अब उसके थ्रू मैं एक एक चीज करके दिखाता हूं। आपने क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा इस टाइप के कुछ क्वेश्चन, मान लीजिए जैसे कि x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, इस टाइप का कुछ इक्वेशन देखा होगा आपने। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको चूज किया है ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो ये है, कहता है कि इसमें x की यानी जीरोस वैल्यू निकालिए। अब जीरोस है, x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालोगे, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, ठीक है, दूसरा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है आपका, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोग के इस चैप्टर में नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन वो जो नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें आपको इससे रिलेटेड फॉर्मूला मिलेगा। तो हम लोग चलेंगे पुराने वाले मेथड मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। जरा मैं यहाँ एक देखिएगा, यानी ये हाईएस्ट पावर ये है और ये लोवेस्ट पावर ये है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ इसको पूरा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो जो हाईएस्ट पावर है x², उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा कांस्टेंट वाले से, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं एक चीज बच्चों को बार बार कहता हूं, ये जो x है इसको दो हिस्से कर दीजिए, इसकी यहाँ x कर दीजिए एक, यहाँ x कर दीजिए। अब यहाँ पे जो भी कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, अब उसको क्या करना है, आपको फैक्टर करना है, यानी उसको बांटना है, डिवाइड करना है। जैसे अगर मैं सपोज करिए 8 लिखा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले 1 से करोगे, इसका 1 से करोगे, फिर 8, 1 इंटू 8, फिर करोगे 2 और 4, 2 4 जा 8, फिर उसके बाद 4 और 2 करोगे तो 4 2 जा 8। लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, सेम है, तो इसलिए हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो यानी इसका अब कोई फैक्टर तरीके का नहीं बनेगा, तो इसको यहीं पे छोड़ देगा। अब जो भी हमारा फिट बैठेगा हमें उससे लेना है। तो यहाँ तो 1 है, तो 1 का किया तो 1 और 1, इसके अलावा कुछ और होगा क्या, नहीं होगा। अब मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि भाई साहब ये जो नंबर दिए गए हैं ना, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करो। क्या करो, मल्टीप्लाई करो। नियम नंबर 1 क्या कहता है मिडिल टर्म स्प्लिट में, कि मल्टीप्लाई दी फैक्टर्स, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट दी सुटेबल फैक्टर, यानी जो भी सुटेबल फैक्टर्स होंगे उनको या तो आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। जैसे कि आप, मैंने ये लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 1 तो ये 1 आ रहा है, और ये x इंटू एक्स करूंगा तो x² आएगा। क्लियर है यहाँ तक, पहला नियम हमारा काम। कहता है दूसरा कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करो ताकि सुटेबल उसका फैक्टर हो जाए। किसका फैक्टर, मिडिल टर्म का। किसका फैक्टर निकालना है हमें, मिडिल टर्म का। अब जब हम मिडिल टर्म का फैक्टर निकालेंगे, इसका मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट, 1 + 1 क्या आएगा, 2, क्या आएगा, 1 + 1 2। तो देखो यहाँ 2 है, प्लस का 2 है, यहाँ भी प्लस का 2 आ रहा है, यानी हमारा कंडीशन पहले बार में सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम इसको लेंगे। अब लिखेंगे ये जो इसके साथ x है लिखेंगे +x, इसके साथ जो x है इसको लिखेंगे +x, यानी वेरिएबल के साथ आप 1 लिखो या ना लिखो बात सेम है। अब ये जो लास्ट का बचा है प्लस का 1, यही है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट। ये बीच को तोड़ना है, लेकिन बीच को तोड़ते वक्त क्या ध्यान रखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आना चाहिए हमारा, जो यहाँ दिया गया है वही आना चाहिए,
ठीक है, ये नहीं कि हम ऐड तो कर रहे, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, आ तो रहा है आंसर, लेकिन नेगेटिव में आ रहा है। ये भी होता है, क्योंकि अभी आगे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, चीजें समझ में आएंगी। अब हो गया, अब इन दोनों से कॉमन लीजिए, x कॉमन आ गया, x प्लस 1, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो क्या है 1, x प्लस 1 हो गया। अब एक साथ कर दीजिए x प्लस 1 और ये x प्लस 1 हो गया। अब मैंने बताया था आपको कि जो पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा जीरोस के बराबर होता है। जीरोस के बराबर क्यों होता है? क्योंकि हमें x की वैल्यू मिल जाती है। चलिए, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई -1, x की वैल्यू क्या आ गई -1। ये है हमारा क्या जीरोस, क्या है जीरोस। ठीक है, तो इसे आप नोट करना चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दिल थाम के बैठिएगा और जरा सब्र रखिएगा, क्योंकि अब आपका रियल चैप्टर आ गया कि आपका जीरोस का कंडीशन कैसे कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से देखिए इसको। मैंने बोला ये जीरोस है, ठीक है। अब आपका दोनों तो एक्स एक्स है, लेकिन जब आपका पॉलिनोमियल चैप्टर चलेगा तो उसमें हम जीरोस को क्या इंडिकेट करते हैं, टू वेरिएबल्स में, या टू वेरिएबल बोल रहा हूं, 2 डिग्री यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो जीरोस होते हैं उनके लिए कुछ नाम दिया गया होगा किताब में, जो बुक्स में यूज किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा, तो उनके लिए नाम दिया गया है। तो बोला गया है पहला जीरो जो है ना उसके लिए अल्फा यूज करो, और दूसरा जीरो उसके लिए अल्फा एंड बीटा यूज कर लिया। अब x की वैल्यू -1, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू भी -1 होगा, बीटा का भी वैल्यू -1। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? डन। अब पहला बोलता है आपका इसमें से, दूसरा कहता है सम ऑफ जीरोस, कहता है क्या सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ भाई, कि इन दोनों को प्लस करना, यानी सम ऑफ जीरो, यानी फॉर्मूला क्या निकल के आया, अल्फा प्लस बीटा हो गया। अल्फा क्या है -1, बीटा क्या है -1 है ना भाई। चलिए, -1 प्लस माइनस माइनस, यानी ये कितना हो गया ऐड होकर के -2, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां से तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस। अब फिर दूसरा हमारा क्या आता है, तीसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने तो b माइनस ए और c माइनस ए वाला देखा है, हमें तो पहले वो बताया गया है। हाँ भाई, वो भी होता है, अभी आ रहे हैं, पहले इसे देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर बोलिएगा सर वो तो b माइनस सी तो ऐसे ही दिख रहा है मुझे आंसर। ठीक है, ये समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी पे आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है भाई सचिन, मल्टीप्लाई, यानी अल्फा इंटू बीटा कर दिए। ठीक है भाई, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ये अल्फा हो गया, अल्फा की वैल्यू कितनी है दिवाकर, अल्फा की वैल्यू कितनी है -1। बीटा की वैल्यू कितनी है पाठक, -1। अब दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। अब जब दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई है तो -1 मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा राहुल, 2 प्लस का 1। यही देखिए ब्लंडर मिस्टेक करते हैं आप लोग। ठीक है, यानी 1 मल्टीप्लाई हो तो 1 और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस। एडिशन नहीं करना था हमें, क्या करना था, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये आ गया, यहां तक चीजें समझ में उम्मीद करता हूं आप लोग को आई होगी। ठीक है, अब आता है हमारा इक्वेशन, हमें इक्वेशन भी लिखना है। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन को थोड़ा सा लेटर ऑन स्टेज पे देखेंगे। अब वो जो वाला कंडीशन आप लोग सोच रहे होंगे एनसीईआरटी में दिया सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये वो ऐसे वैसे, क्या है वो, तो वही है जो यहाँ बताया गया है। चलिए अब देखिएगा जरा मेरी प्रूविंग, मार्कर का चेंज कर रहा हूं मैं, ब्लू मार्कर से बता रहा हूं आपको, तो देखिएगा जरा इस चीज को। बोलोगे सर ये तो क्या है, हलवा पूरी है ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत मार्क्स गेनिंग चैप्टर होता है आपका, यानी मार्क्स बड़े आसानी से आप ला सकते हैं इसमें से। अब बिल्कुल फ्रेश इक्वेशन आपके सामने ये है, बिल्कुल फ्रेश है एकदम। ठीक है, ये सारी चीजें जितनी समझाई गई, समझ में आ गई, पॉज हो जाइए वहां से। अब आइए दूसरे पहलू पे, ये इक्वेशन है आपके सामने लिखा हुआ है। अब क्या करना है, इसका
आपको भाई सम ऑफ जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। अब सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, तो उसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यू है, लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोस, वही लिखा मैंने, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कुछ होगा, चलिए, तो कहता है फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस का, कहता है फॉर्मूला कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, क्या बोलता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी इसका कोफिशिएंट आ गया। फिर कहता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जरा देखना एक चीज, यहां मैं कुछ यहां लगाऊंगा साइन, कहोगे सर ये माइनस क्यों आया? तो उसके पीछे कारण ये है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलता है तो उसके कुछ क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स होते हैं। पहला होता है प्लस में, दूसरा होता है माइनस में, फिर तीसरा होता है प्लस में, फिर इसके बाद जितने नंबर आएंगे माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सिलसिला चलता रहता है। तो आप जरा देखो, तो ये है आपका बी वाला इक्वेशन यानी एक्स वाला, तो एक्स का यानी सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है, सेकंड प्लेस पे है, तो सेकंड क्या होता है? माइनस, तो सेकंड इसलिए यहां पे क्या आया? माइनस। चलो भाई पाठक बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 2 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1 है, और यहां साइन माइनस का है, ठीक है, डन। अब इसका फाइनली आंसर क्या लिखेंगे? -2। अब देखोगे जादू, यहां देखो सम ऑफ जीरोस लिखा है मैंने, -2 है। अब जरा पीछे देखो, सम ऑफ जीरोस -2, ये है बिल्कुल। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन अगर कुछ और कह दिया आपसे और आप ये चल रहे हो करने तो फंस जाओगे। क्वेश्चन कुछ कह दिया तो आप ये कर रहे हो तो फंस जाओगे। तो क्वेश्चन जो कहता है वो आपको प्रैक्टिस में सिखाया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन में कितना मेथड कौन सा अप्लाई करना आपको है और कौन सा नहीं, ठीक है। तो कभी कभी हमें क्वेश्चन इस टाइप के भी कुछ दिए हुए होते हैं और कभी कभी इस टाइप के भी दिए हुए होते हैं, तो डिपेंड्स करता है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। चलिए अब जब क्वेश्चन देखेंगे तो और भी सारी चीजें मिलेंगी। अब यही सेम कहानी भैया प्रोडक्ट के लिए लगा दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूं नीचे ही। अब फॉर्मूला क्या कहता है? बोलता है भाई साहब जो ये कांस्टेंट टर्म है ना उसको ले लो, और जो कोफिशिएंट है आपका एक्स स्क्वायर का वो ले लो। ले लिया आप कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या है हमारा यहाँ पे? 1 ले लो, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। क्या आ गया फाइनली? 1 आ गया। देखो भैया प्रोडक्ट ऑफ 0 1, देखो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 0, बोलो है सेम। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ही आसान है, हलवा पूड़ी है ये, ठीक है, भंडारे में मिलता है हलवा पूड़ी, मजा आता है खाने में। वही है पॉलिनोमियल, ये सारे शुरू के जो 3-4 चैप्टर है ना सारे हलवा पूड़ी हैं। बस थोड़ा सा भरोसा रखोगे मेरे पे, कोई नहीं काट सकता नंबर उसमें आपका, और बाकी सारे सब टॉपिक्स भी ऐसे ही करते चले जाएंगे हलवा पूड़ी जैसे। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूं, कुछ चीजें मैं छोड़ रहा हूं, जैसे कि ये मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब कहोगे सर जी ये हमने क्यों छोड़ दिया? तो उसके पीछे कारण ये है क्योंकि हमें चौथा इक्वेशन डिस्कस करना है, इक्वेशन। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने सम ऑफ जीरोस बताया था, ठीक है, सम ऑफ जीरोस बोला था। तो सम ऑफ जीरोस के लिए मैंने एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया था अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल किया था अल्फा इंटू बीटा। चलिए आपको अल्फा प्लस बीटा मिल गया -2 और अल्फा इंटू बीटा मिल गया 1। चलिए ये है फोर्थ इक्वेशन के लिए। आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा है -2, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है भाई एक तरीके से, और अल्फा इंटू बीटा है आपका 1। डन। कहता है इस पे इक्वेशन लिखो, क्वेश्चन ये भी होती है, कहता है द सम ऑफ जीरोस इज -2 and the product of zeros are 1, so what will be the equation?
व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या व्हाट विल बी द इक्वेशन। तो बताओ भाई कौन बताएगा ये किसका इक्वेशन का फॉर्मूला, किसी को पता है किसी को? हाँ, कोई सोच सकता है कुछ फॉर्मूला? चलिए बताइए भाई। हाँ बताइए, बोले बोले जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है। एक्स, हाँ, माइनस प्लस 2x प्लस 1। ये तो आंसर हो गया। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। मैं फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, प्लस बीटा, हाँ, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही है आपका फॉर्मूला, यही है फॉर्मूला। समझे भैया? एक्स, हाँ भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर लग गया। अब कहता है सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, तो ये माइनस हो गया। अल्फा प्लस बीटा क्या है? -2। तो ये गलती से भारी मिस्टेक मत कर देना। यहाँ देखो -2 लिखा है, तो कुछ हमारे बालक क्या करते हैं, लिखते हैं -2। चलो अब फिर देखो, x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बोलेंगे सर ये इक्वेशन बन गया। जो एग्जामिनर होगा चेक करके लड्डू बिठा देगा। एक खुश हो रहेंगे, बाला हम तो करके आए। अरे भैया थोड़ा माइनस का भी ध्यान रखो इसका। ये माइनस क्यों आया है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में या पॉलिनोमियल इक्वेशन में पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, ये सिलसिला चलता रहता है। तो इसलिए पहला प्लस दूसरा माइनस, तो ये माइनस इसलिए आया है। अब अल्फा प्लस बीटा भले ही वो माइनस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको यहाँ पे सही इक्वेशंस लिखना पड़ेगा। लिखिए इक्वल टू 0 करिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये देखो, अगर याद करो कि जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा था, ये देखो यहाँ पे मैच कर रहा है दोनों। कैसे मैच कर रहा है? यानी क्वेश्चन से शुरू किए वापस क्वेश्चन पे पहुंच गए सर। यही है मैथ्स, इसी की सुंदरता है, इसी को कहते हैं मैथमेटिक्स। चलिए, उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें जो मैं बताना चाहता था, सिखाना चाहता था, आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आपका काम है अपने एनसीईआरटी को जाइए, गो ऑन थ्रू करिए, उसको देखिए उसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं, जो भी एग्जांपल्स दिया है उसको डिस्कस करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपको कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। और लास्ट चैप्टर रियल नंबर से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस बना रखे हैं। तो जो भी बालक टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं अपने आप को, तो मुझे कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे मुझे या व्हाट्सएप पे, जहां पे भी आपको लग रहा है, आप मुझे मैसेज कर करके आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और 2 टेस्ट इवन बहुत ही फायदा मिलेगा आपको, बहुत सारी नई नई चीजें मिलेंगी उस क्वेश्चन में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए भाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।